गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक साइंटिफिक थ्योरी है जिसके हिसाब से जो हमारा अर्थ है या पृथ्वी है, उसका जो स्थल मंडल है या फिर लिथोस्फीयर है, वो बहुत बड़े विशालकाय प्लेट्स में डिवाइडेड है। तो ये जो प्लेट्स हैं वो अपनी जगह पे स्थिर नहीं होते हैं, ये अपनी जगह से हमेशा मूव करते रहते हैं। 34 मिलियन ईयर्स पहले ये जब लिथोस्फीयर बना था तो ये प्लेट्स भी बने थे। तो पृथ्वी का जो लिथोस्फीयर है या फिर जो कठोर बाहरतम खोल है या फिर रिजिड आउटर मोस्ट शेल ऑफ द अर्थ भी इसको बोलते हैं, वो अपर मैंटल या एस्थेनोस्फीयर में तैरता रहता है या फ्लोट करता रहता है। तो वो अपनी जगह पे स्थिर नहीं होता है। वो एरिया जहाँ पे सारे प्लेट्स मीट करते हैं या फिर सेपरेट होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेट बाउंड्री, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लेट मूवमेंट का जो इफ़ेक्ट होता है वो हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये प्लेट बाउंड्रीज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओशनिक लिथोस्फेरिक प्लेट बाउंड्री और दूसरा होता है कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेरिक प्लेट बाउंड्री। तो जो लिथोस्फीयर है वो कई मेजर और माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अटलांटिक ओशनिक प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट। तो ये सारे जितने भी प्लेट्स हैं वो सब मेजर प्लेट्स हैं। उसके अलावा कई माइनर प्लेट्स भी होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज़ की या फिर मूवमेंट्स की, जो कि 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, दूसरी होती है डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री और तीसरी होती है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो अब हम बात करते हैं कन्वर्जन प्लेट मूवमेंट की। इसमें क्या होता है कि दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं या कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। इसकी वजह से काफ़ी लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं। जैसे कि अगर कोई ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो क्या होता है कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो थिक होती है और ओशनिक प्लेट उसके नीचे सिंक कर जाती हैं। तो इसको हम बोलते हैं सबडक्शन। सबडक्शन की वजह से काफ़ी ओशनिक ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं। ये डिप्रेशन होता है जो कि ओशन में ओशनिक फ्लोर में फॉर्म होता है। उदाहरण के तौर पे मारियाना ट्रेंच या फिर साउथ वेस्टर्न कोस्टल रीजन ले लें साउथ अमेरिका का। अब हम बात करेंगे जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में मिलती हैं या फिर कोलाइड होती हैं, टकराती है, तो क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्गर कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो वीक प्लेट को ऊपर की तरफ पुश करता है, जिससे क्या होता है कि जो बीच में जो रेजिड्यू है या जो भी मटेरियल है वो राइज कर जाती है एंड फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। तो ये जो फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं ये दो प्लेट्स के कोलिजन की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से जो मटेरियल है इनके बीच में फोल्ड हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे हिमालयन फोल्ड माउंटेन्स हैं जो कि फॉर्म हुए थे दो प्लेट्स की कोलिजन की वजह से, जो कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है। अब हम बात करेंगे दूसरी टाइप की प्लेट मूवमेंट की, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट। अब इसमें क्या होता है कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती नहीं हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, रिफ्ट वैलीज़ फॉर्म होते हैं। अभी मैं बताऊंगी रिफ्ट वैलीज़ क्या होते हैं। तो जब दो प्लेट्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसके बीच का जो मोल्टन रॉक एंड मटेरियल है जो एस्थेनोस्फीयर से आता है वो एक वेंट के थ्रू ऊपर आ जाता है सरफेस पे, जिसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। तो जब दो प्लेट्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है तो उसके बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। का एक बहुत मेजर एग्जाम्पल है मिड अटलांटिक रिजेस की, जो कि अटलांटिक ओशन में पाए जाते हैं। ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़ हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अमेरिकन प्लेट एंड यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। और इनके बीच में जो एरिया है जो अटलांटिक ओशन का है, तो यहाँ पे रिफ्ट वैली फॉर्म होते हैं एंड जो एस्थेनोस्फीयर से जो मटेरियल अपराइज होता है उसी की वजह से यहाँ पे रिजेस फॉर्म होते हैं।
जहाँ जहाँ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं वहाँ वहाँ वॉल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक्स बहुत फ्रीक्वेंटली अकर होते हैं, जैसे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, जो पैसिफिक ओशन के आसपास के जितने भी एरिया हैं, ओशनिक है या फिर आइलैंड्स हैं, वहाँ पे वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा अकर होते हैं। सो जापान, फिलीपींस, इस टाइप की जो कंट्रीज़ हैं जो कि रिंग ऑफ फायर का एक पार्ट है, वहाँ पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स या फिर एक्टिव वॉल्केनोज आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रीजन होता है। जो थर्ड टाइप प्लेट बाउंड्री या प्लेट मूवमेंट है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट प्लेट बाउंड्री। अब इसमें क्या होता है कि दो प्लेट्स हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, ये एक दूसरे के आसपास स्ट्राइक करके मूव करती हैं। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री यूजुअली ओशन के नीचे ही पाया जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल अर्थक्वेक्स आते हैं क्योंकि ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं और एक दूसरे के पास से निकल जाती थी।